सो हम अब आते हैं घर का जो सबसे मेन एंड प्राइम रूम होता है, दैट इज़ आवर बेडरूम। क्योंकि हम बेडरूम में सो रहे हैं, उठ रहे हैं, हमारा बेड वहाँ पे है, हमारे बिलोंगिंग्स, हमारे कपड़े, हर चीज़ वहाँ पे है। सो आई फील दैट इज़ अ रूम जहाँ पे हम अपना एक बहुत बड़ा फेयर शेयर ऑफ टाइम स्पेंड करते हैं। तो क्या पहले तो किस डायरेक्शन में बेडरूम होना चाहिए, क्या वो भी सबके लिए अलग अलग होता है, एंड क्या अक्सर सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती हैं जो लोग अपने बेडरूम में कर देते हैं अननोइंगली, जो उनके वास्तु और फिर उनकी लाइफ को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं? सो बहुत सारे जोन है जो पॉजिटिव है, बट अगेन वी विल डिजाइन एज पर द कुंडली, ठीक है। राइट। सो कुंडली में जो ग्रह मजबूत होगा उसके हिसाब से उनके बेडरूम का प्लानिंग किया जाएगा। वैसे जनरली बेस्ट किसे माना जाता है? जनरली जो नॉर्मल लोग देखते हैं वो है साउथ वेस्ट, बट अगर राहु नीच का है, राहु खराब है, तो साउथ वेस्ट अच्छा नहीं है। साउथ वेस्ट आपको हेल्थ इश्यूज क्रिएट करके जाएगा अगर नीच का है और बेडरूम उस डायरेक्शन में है। एग्जैक्टली अगर किसी का नीच का है, बहुत गंदी कंडीशन में बैठा है, तो वो ही बेडरूम उसको प्रॉब्लम करेगा। सो कभी भी वास्तु कुंडली के बिना डिजाइन नहीं किया जाता, कुंडली देखना बहुत प्रायोरिटी में आता है। तो ये कह सकते हैं कि वास्तु जनरलाइज नहीं है, नहीं, इंडिविजुअल। यस। ओके, ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जरूरी नहीं है आपने बस ऑनलाइन कुछ भी देखा ना आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। आपको समझना पड़ेगा कि आपकी कुंडली और किसी और की कुंडली अलग हो सकती है, एंड यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। बट जनरली एक बेडरूम के अंदर क्या अक्सर लोग मिस्टेक्स कर देते हैं जो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? सो सबसे पहले दवाइयाँ खुली नहीं होनी चाहिए, राइट। आपके आसपास नॉर्मली लोग क्या करते हैं, एग्जैक्टली उनके बाजू में एक ड्रॉवर होता है जहाँ पे बहुत सारी दवाइयाँ होती है, खुली पड़ी होती है, कुछ भी लाइक इधर उधर रखी होती है। या तो फिर आप उसको एक बक्से में रखो या एक छोटा सा जार लेके उसके अंदर आप पैक करके रख सकते हो। इट शुड नॉट बी ओपन। सेकेंड थिंग इज दैट अंडर द बेड कितने लोगों ने जूते रखे हैं, कितने लोगों ने नाइफ रखे हैं बेड के नीचे जो कंपार्टमेंट्स होते हैं अक्सर। एग्जैक्टली बिकॉज वो अभी स्टोरेज के इश्यूज हैं सबके पास, तो ऑब्वियसली दे हैव टू कीप इट समवेयर। साथ साथ में टॉयज। सो कंप्लेन्स आती है पेरेंट्स की मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है। सो व्हेन यू आर स्लीपिंग एट द टाइम, आपका जो 8 घंटे का सोना हुआ तो वो आपके बॉडी के अंदर एक एनर्जी क्रिएट करता है, राइट। सो आपको ध्यान रखना है कि आपके अंडर द बेड चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जूते नहीं होने चाहिए, अनवांटेड सामान नहीं होना चाहिए, टॉयज नहीं होने चाहिए बच्चों के बेड के नीचे। साथ साथ में ऐसी कोई भी चीज़ जो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती हो। जैसे मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के वहाँ सिजर है, बहुत सारे लोगों के वहाँ बहुत सारे अनवांटेड गंदी चीज़ें पड़ी है जो काम की नहीं है। आप देखोगे तो बहुत सारा जंक लगा हुआ सामान अंदर पड़ा होगा। ये सारा जो है वो राहु है, खराब जो चीज़ें हैं, बंद चीज़ है जो यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। सो लोग पूछेंगे तो क्या रखें। सो आप ब्लैंकेट्स, पिलो, बेडशीट्स या मैक्स टू मैक्स आप अपने कपड़े रख सकते हो। दैट्स इट, नथिंग एल्स। वरना लोग कईयों के मैंने यहाँ देख सुना है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रख देते हैं बेड के अंदर जो यूज नहीं हो रही, चलो बेड में डाल के छोड़ दी, भूल गए। कई लोगों की फोटोज, एल्बम्स पड़ी होती हैं बेड के अंदर, इवन दैट इज रॉन्ग टू कीप। यस। सो बिकॉज अगर एग्जाम्पल किसी का शुक्र अच्छा है और साउथ ईस्ट में उसका बेडरूम है, राइट, और साउथ ईस्ट बिकॉज उसका शुक्र अच्छा है उसके लिए बहुत अच्छा है, बट नॉर्मली तत्व का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वास्तु के अंदर। सो जो साउथ ईस्ट है वो अग्नि तत्व है, तो अग्नि तत्व के वहाँ किसी के भी मैरिज एल्बम्स या किसी के भी फोटो फ्रेम नहीं होनी चाहिए, फैमिली पिक्चर्स नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वो झगड़ा क्रिएट करवाएगी दोनों के बीच में या फैमिली के बीच में। सो अच्छा डिज़ाइन किया एज पर द कुंडली, आपने सोचा शुक्र तो अच्छा है, इस मैडम ने बोला था एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, बट तत्व मैटर करेगा, क्या ये तत्व ये चीज़ों के लिए परफेक्ट है या नहीं। सो नॉर्मली हर किसी को अग्नि तत्व में कोई भी पिक्चर्स नहीं रखने चाहिए। दैट मीन्स साउथ ईस्ट। ओके, सो साउथ ईस्ट में जिसका बेडरूम है वो लोग अपने बेडरूम्स में पिक्चर्स ना लगाएं। यस, वेरी इंपॉर्टेंट आई गेस। ये एक बहुत नोट करने वाली चीज़ है गाइज, आप इसको भी नोट कर सकते हो। आप कॉम्पस पे चेक कर सकते हो कि जिनका भी बेडरूम साउथ ईस्ट में है वो अपने बेडरूम में, अक्सर लोगों की हैबिट होती है अपनी कपल पिक्चर्स लगाने की, इवन इंडिविजुअल भी नहीं, बिकॉज डिवोर्स या झगड़े या एक्सट्रीमली जो लोग एक दूसरे को मारते हैं, लाइक अग्रेसिव बहुत हो जाते हैं, बिकॉज ये जो जोन है वो अग्नि तत्व का है, राइट। तो यहाँ पे आप अपने मेडल्स रख सकते हैं, आपके सर्टिफिकेट्स रख सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ जिसमें नेम फेम मिले, राइट। साउथ ईस्ट ये सारे फायर के जोन है, ऐसा कुछ जहाँ पे आपकी एनर्जी लाइक कोई जने नहीं थे आपने देखे कभी, लाइक दे डोंट हैव एनर्जी, दे आर वेरी डाउन एंड डल, दे डोंट डू द वर्क वेरी फास्ट। उन लोगों की इंडिविजुअल तस्वीर आप थोड़े टाइम के लिए वहाँ पे रख सकते हैं। वंस यू फील दैट वो एनर्जेटिक हो गए हैं, स्पेशली द पीपल हु आर इनटू स्पोर्ट्स,
बिकॉज मंगल स्पोर्ट्स से जुड़ा है, तो वहाँ पे आप थोड़े टाइम के लिए चीज़ें रख सकते हैं. व्हाट आई हैव लाइक यू नो हर्ड एंड व्हाट आई हैव लर्न ड्यूरिंग द वास्तु के साउथ ईस्ट में फ़ोन चार्ज करने से जिसके पैसे किसी से लेने होते हैं, नहीं कभी कभी आप बार बार फ़ोन करते हो, भाई पैसे दे दे, क्यों नहीं दे रहा, राइट. सो वहाँ से मनी रिकवरिंग में भी इट इज़ वेरी फास्ट. सो यू कैन कीप योर फोन इन द साउथ ईस्ट एंड आप वहाँ पे चार्ज करने के लिए रख सकते हैं. अगेन अ वेरी यूजफुल टिप आई गेस. सो मैम ये तो बातें हुई कि आपको बेड के नीचे क्या चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, या वॉल पे किस डायरेक्शन की वजह से पेंटिंग्स नहीं लगानी चाहिए, और बेडरूम के अंदर क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए फॉर अ बेटर लाइफ. So as per my Guruji, as per my knowledge, as per what I have heard, I have learned and जितना हमने पढ़ा है, हमारे घर में अभी भी ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति आपके घर पे आता है तो आप सीधा उसको अपने बेडरूम में ना लेके जाएं. ओके. इट्स वेरी प्राइवेट एरिया फॉर यू, राइट. सो कोई भी पर्सन आपके बेडरूम में नहीं आना चाहिए until and unless that person is very important to you, राइट. हो सके तो अगर कोई डिस्कशन है या तो कोई आर्ग्यूमेंट्स है तो बेडरूम के बाहर करें. आपका काम जो है वो भी आप बेडरूम में अवॉइड करें, स्पेशली व्हेन यू आर अ मैरिड कपल. अदरवाइज क्या होगा, बिकॉज बेडरूम है सोने के लिए, बेडरूम है प्यार करने के लिए, स्पेशली फॉर मैरिड कपल. सो हो सके, अब लोग बोलेंगे हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है, तो एक अलग चीज़ हो गई. ये बात है, अगर किसी के पास स्पेस है तो वो बेडरूम में काम ना करे. एंड हर एक पर्सन आपके बेडरूम तक नहीं आना चाहिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर यू. ये छुपा के रखने वाली चीज़ें, हर पर्सन आपके बेडरूम तक नहीं आना चाहिए. दैट इज आई फील ये बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल टिप हो गई, क्योंकि ये जो चीज़ मैम ने कही, अक्सर लोग ऐसा करते हैं, किसी घर पे कोई आया, कोई नेबर आ गया, कोई भी आ गया, सीधा उनको ले जाके बेडरूम में बिठा दिया या वहीं बैठ के बातें करने लग गए. दैट इज वन थिंग जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज डेफिनेटली हर इंसान एक एनर्जी कैरी करता होगा. एग्जैक्टली. एंड यू आर नॉट श्योर किसकी एनर्जी कितनी क्लीन एंड प्योर है. एग्जैक्टली. सो आपका सोना, आपका रिलैक्सेशन, आपका प्यार, आपके रिलेशनशिप, आपका पैसा, हर चीज़ आपके बेडरूम से जुड़ा है. सो इट शुड बी वेरी प्राइवेट. वेरी लेस पीपल कैन कम टू योर बेडरूम. और आप बड़े घर में देखें, उनका सिटिंग एरिया अलग है, उनका डाइनिंग एरिया अलग है, ऑब्वियसली लेकिन वो बड़े बड़े घर में क्या होता है कि अगर कोई आया है तो वो गेस्ट पर्टिकुलर एरिया में ही बैठेगा. दे आर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड until unless you are very important to that person. So I have seen so many bungalows के अंदर ऐसी ही प्राइवेसी है कि एंट्रेंस के साथ ही आपका वेटिंग एरिया है, वहीं पे सारे डिस्कशन होगी. यू कैन नॉट इवन सी, आप अंदर जाके देख भी नहीं सकते. यहाँ आए, यहीं पे आपने चाय नाश्ता किया, आपने डिस्कशन किया, टाटा बाय बाय, आप यहाँ से जा सकते हो. द पर्सन विल नॉट कम टू नो. मीन्स अगर वो रिलेशन उनका अपने एम्प्लॉय के साथ या पर्टिकुलर कोई पर्सन के साथ 10-10 साल से है, वो बंदे ने वो बेडरूम मीन्स वो जो एरिया है वो एरिया भी क्रॉस नहीं किया होता. वेरी ट्रू. एंड आई हैव सीन बड़े घर में इट इज़ नॉट अलाउड एट ऑल. एंड आई गेस ये अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज एज यू सेड इट्स अबाउट एनर्जी. सो आपको क्यों अपने बेडरूम की एनर्जी को डिस्टर्ब करना. डेफिनेटली.